कितना प्राउड फील करते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि जो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी. एंड द लिस्ट गोज ऑन. This school, this heritage has given a lot of people in the field of business, policy making, decision making, judges, bureaucrats, you name a word, everybody. और इस स्कूल को इतना गर्व महसूस होता होगा कि हमने इतने बेहतरीन लोग सिर्फ हिमाचल को ही नहीं दिए हैं बल्कि दुनिया को दिए हैं. रस्किन बॉन्ड, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं. एंड अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट रतन टाटा जी ऑल्सो, बट दैट्स नॉट श्योर कि वो पढ़े कि नहीं पढ़े. बट अगेन अगर वो पढ़े हैं कभी ब्रीफ स्टिंट के लिए, सो दैट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर यू एंड फॉर अस ऑल्सो. पूर्व मुख्यमंत्री श्री लेट वीरभद्र जी, वो भी यहीं की देन है. उनके सुपुत्र आगे विक्रमादित्य जी, वो भी यहीं से पढ़े हैं. आपके प्रेजेंट जो आपके एमएलए हैं शिमला के जनार्था जी, वो भी यहीं से पढ़े हैं. इन सबको जब मैं देखती हूँ, मिलती हूँ, तो इनमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है, वही एक प्राउड फीलिंग कि हम लोग कटोनियंस हैं. जब आप कटोनियंस हैं, वो स्पाइडरमैन की लाइन है दैट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शुरू होती है जिस दिन आप +2 के बाद स्कूल की दहलीज से बाहर जाएंगे. वॉट डू यू हैव इन यू टू ऑफर टू द वर्ल्ड? पीपल आर गोइंग टू आस्क यू. आप लोगों को क्या ऐसा बनाता है, आप लोगों में क्या ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है स्कूल के इतने सारे इयर्स में? आपको हर चीज मिली, हर फैसिलिटी मिली. वॉट इज देयर यू कैन ऑफर टू द वर्ल्ड इज द क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड बाय एवरीबडी. अगेन मैं हमेशा मानती हूँ, डजंट मैटर आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपने एप्पल की घड़ी पहनी है कि नहीं पहनी है, आपके पास आईपैड एप्पल का है कि नहीं है, आपके जूते महंगे हैं कि नहीं है. What will define you in life is your character, और आप अंदर से मजबूत कितने हैं. My dear little babies, आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अगर मैं अपने सामने देखूं. I would just want to tell you, life will test you. अभी लगता है ना कि होमवर्क की बहुत बड़ी समस्या है. Let me tell you this, होमवर्क कुछ भी नहीं है. अगर आज मुझसे कोई पूछेगी कि सबसे आसान चीज क्या लगती है, तो मुझे लगता है शायद पढ़ाई सबसे आसान चीज है. पढ़ना इज अ लग्जरी. लेट मी रिपीट दिस, पढ़ना इज अ लग्जरी. जो पढ़ सकता है वो कुछ भी कर सकता है. कई ऐसे बच्चे हैं आप लोगों की उम्र के जिनको पढ़ाई नसीब नहीं है, जिनके पास ब्लेजर्स नहीं है, जिनके पास बेंचेस नहीं है. आई वॉन्ट यू गाइज टू फील एम्पैथेटिक फॉर देम. और सिर्फ एम्पैथेटिक से कुछ नहीं होता है, इसको एक्शन में कन्वर्ट करके लेके आना है. मैं जब सर्विसेज में आई तो आई वॉज टेलिंग योर टीचर्स कि मैं क्या करना चाहती थी. मैं सिर्फ ऑफिसर में ही बनना चाहती थी, टू टेक माई सैलरी एंड गो होम एंड फील प्रिविलेज. भैया मैं तो ऑफिसर बन गई. बट द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज कि मुझे जो आज भी खुशी मिलती है वो ये मिलती है कि मैंने बदले में क्या दिया. आई अडॉप्टेड अ गवर्नमेंट स्कूल ढली में, एंड एज आई वॉज टेलिंग बिफोर ऑल्सो, उन बच्चों के पास ब्लेजर्स नहीं थे. बिलोंगिंग टू डीएवी, मुझे पता है कि ब्लेजर पहनने में डिग्निटी क्या महसूस होती है. आप लोगों को सबको पता है, सबने पहन रखे हैं. जितने भी बच्चे आज यहाँ स्टेज पर आए, ये सबसे बढ़िया स्कूल्स की कैटेगरी है शिमला में. फील प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस. उन बच्चों के पास ये प्रिविलेज नहीं है. तो जब मैंने उनको ब्लेजर्स पहनाए ना, दैट वाज द टाइम आई फेल्ट कि मैंने कुछ किया है. मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा महसूस करो. और ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से नहीं आएगा कि पैसे किसके पास है, कितने देने के लिए नहीं है. डजंट मैटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नियत. जिसकी नियत अच्छी है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और जिसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो इंसान कुछ करता भी है. ये मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहती थी. सेकेंड, इट्स अ बॉयज स्कूल. एशिया का आई थिंक ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल है ये. और हिस्ट्री पढ़ रही थी मैं इसकी 1-2 दिन से, बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट. कहीं पे भी जाती हूँ उस जगह की हिस्ट्री पढ़ के आती हूँ. तो आई थिंक ये 168 ईयर्स इस स्कूल को पूरे हो चुके हैं. इस स्कूल ने सब कुछ देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 टू वर्ल्ड वॉर 2, और बहुत कुछ स्कूल ने देखा है. माय डियर चिल्ड्रन, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज इस एज में अगर है वो है टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. आप लोगों के लिए क्या चीजें मायने रखती है? ब्रदरहुड मायने रखता है. अब लड़के हैं आपस में, बहुत कुछ यहाँ पे चलता होगा. बुलिंग भी कहीं ना कहीं चलती है, थोड़ी बहुत रैगिंग भी चलती है, थोड़ा बहुत चलता है. बिकॉज अगेन
आप लोग सिखाते भी हो अपने जूनियर्स को कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है, हायरार्की कैसे है। मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ, हम लोगों को रोज ये सिखाया जाता है डिसिप्लिन और हायरार्की क्या है। तो ये अगर आप आज से सीख रहे हैं तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन साथ में एक दूसरे को अपलिफ्ट भी करना है। लेट मी टेल यू दिस, जो रिश्ते आप स्कूल में बनाएंगे वो आप लोगों को आज भी महसूस होता होगा, वो रिश्ते जिंदगी भर चलते हैं। मैं मानती हूँ कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई बिलीव आप लोगों ने ऐसे ही लोगों को यहाँ से निकाला है जिनके पास कैरेक्टर था, हीरोइज्म था एंड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड पीपल आर डूइंग ऑल्सो। एक और मुद्दा, सोशल मीडिया का जमाना है ना। मुझे पता है सभी ने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया हुआ है, सभी ने फेसबुक किया हुआ है। बी लिटिल कॉशियस whatever we are putting on social media। मैं इसकी खुद विक्टिम रही हूँ। मेरे इतने फेक पेजेस बने हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उन फेक पेजेस को मतलब कोई लेना देना नहीं है। यू नो दैट, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं जिंदा हूं, मैं नहीं हूं। दे आर हैप्पी इन देयर वर्ल्ड। फेक पेजेस कैन डिफेम यू, फेक पेजेस कैन फ्रेम यू और आप लोगों की मतलब एक बहुत मेंटल जो एक कंडीशन होती है उसको खराब करते हैं। सो बी कॉशियस ऑफ दैट। गर्ल्स भी यहाँ पे बैठी है जो स्कूल से आई हुई हैं। बी कॉशियस, वी आर प्रेशियस। हमें अपने आप को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। एंड बॉयज यहाँ पे हैं, तुम लोग अच्छे हस्बैंड्स बनो, ठीक है, सोसाइटी के लिए एक एसेट बनो, तभी माना जाएगा कि नहीं आप लोग कटोरियंस हैं। मैं इतना ही बोलूंगी। बाकी मैं एक कविता पढ़ना चाह रही थी। somebody can pass me my phone, the bigger one. I just like it. इंग्लिश में तो यहाँ बहुत कविताएं पढ़ी गई हैं, जरा हिंदी में हो जाए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हो गए, समझो पूरी हो गई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।